हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज जो हम लोग ज्योग्राफी का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 का एमसीक्यू देखेंगे। अगर आप लोग इसका थ्योरी नहीं देखें तो जाकर हमारा प्लेलिस्ट में डाला गया, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग जो ज्योग्राफी का चैप्टर 4 का क्या देखेंगे तो एमसीक्यू देखेंगे। उससे पहले जो है कुछ विचार है, उस विचार से क्या चीज़ करेंगे तो जो प्रारंभ करेंगे, देखिएगा विचार क्या है हमारा। क्या बच्चों कि ये सफलता की राहों में अक्सर रुकावटें तो आती ही है, यानी कि सफलता की राहों में अक्सर रुकावटें तो आती ही रहती हैं, पर यहाँ मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। यानी कि बहुत सफलता में जो रुकावटें तो पैदा होगा ही, बट उस रुकावटें को आपको हल करके जब तक नहीं निकलिएगा तब तक आपको जीवन में सफल नहीं मिलेगा। बच्चों देखिएगा चैप्टर 4 का जो है पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। क्या बात किया गया है, किसकी कोटि उच्चतम है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, उच्चतम की बात किया गया है तो उच्चतम नॉर्वे का है, नॉर्वे कहते हैं स्विट्जरलैंड का, तथा नॉर्वे आपका सेकेंड नंबर पे आता है। नॉर्वे कितना नंबर पे आता है बच्चा, सेकेंड नंबर पे आता है। अगर बात किया जाएगा कि मानव विकास सूचकांक यानी जिसे HDI रिपोर्ट कहते हैं कि HDI रिपोर्ट जो है कितना से कितना के मध्य होना चाहिए, तो याद रखना बच्चा HDI रिपोर्ट 0 से 1 के मध्य होता है। कितना के मध्य होता है, 0 से 1 के मध्य होता है। तथा वर्तमान में बात की जाए कि वर्तमान में भारत का HDI रिपोर्ट कितना है, तो वर्तमान में भारत का HDI जो स्कोर है कितना, 129, तथा 2023 में जो था HDI स्कोर 134 था। अब एक और प्रश्न आता है कि सर HDI जारी कौन करता है, तो याद रखना बच्चा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी करता है एक संस्था का नाम है, जिस संस्था का नाम है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आया समझिए बच्चा, UNDP का अगर मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा कि UNDP का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो UNDP का हेड क्वार्टर जो है तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि डॉक्टर महबूब उल हक निवासी थे। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे, तो याद रखना बच्चा यह जो थे पाकिस्तान के। डॉक्टर महबूब उल हक जो है एक अर्थशास्त्री थे। ऐसा समझिए बच्चे। अब प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या कितना है प्यारे बच्चे, 3। देखिएगा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। यहाँ पे बात क्या बच्चा कि मानव विकास का स्तंभ, तो हम आप लोगों को बताए थे कि मानव विकास का टोटल कितना स्तंभ था, तो मानव विकास का टोटल 4 स्तंभ था। 4 स्तंभ में से कौन कौन था, तो समता था, इसी को कहीं कहीं पे आपको समानता भी दे दिया जाता है, तो ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पे आपको समानता भी दे दी जाती है। सतत पोषणीयता भी था, उत्पादकता था। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या हम लोग 4 चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, थोड़ा ठंडा लग रहा है इससे पहले। देखिए प्रश्न संख्या 3 तक जो है हो चुका है। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, उससे पहले थोड़ा सा बांध लेते हैं क्योंकि ठंडा लगता है यार कुछ ज़्यादा है ना। चलिए हो गया, बेहतर, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या कितना प्यारे बच्चों, 4 है कि निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है। क्या बात किया गया है, मानव विकास का उपागम। अगर थ्योरी पढ़ें तो हर ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। मानव विकास का उपागम का मतलब क्या होता है, तो उपागम का अर्थ की अगर बात किया जाए बच्चा, तो उपागम का अर्थ होता है देखने का ढंग। उपागम का अर्थ क्या होता है बच्चा, तो यहाँ रखें, उपागम का अर्थ जो होता है देखने का ढंग होता है। देखने का क्या चीज़ बच्चा, तो देखने का ढंग होता है। तो बोला गया कि निम्न में कौन मानव विकास को उपागम है, तो कौन सा उपागम है, तो आयु उपागम था, कल्याण उपागम था, क्षमता उपागम, इनमें से सभी। ध्यान देंगे बच्चा, आयु उपागम जो है जो कि सबसे पुराना उपागम है। आयु उपागम की बात की जाए बच्चा, तो आयु उपागम सबसे पुराना उपागम है। तथा क्षमता उपागम के बारे में कि व्यक्ति के द्वारा बोला गया था, जिस
अर्थशास्त्री का नाम था अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन के द्वारा जो है क्षमता उपागम दी गई थी, याद रखना बच्चों। क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या कितना प्यारे बच्चों? 5 समझिएगा। महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास का अर्थ क्या है? महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास का अर्थ क्या है? तो याद रखना बच्चा कि महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास का अर्थ होता है विकल्पों में वृद्धि। किस में वृद्धि बच्चा? विकल्पों में वृद्धि होती है। तथा स्वतंत्रता में वृद्धि की बात की जाए बच्चों, तो स्वतंत्रता में वृद्धि यह वाक्य जो है अमर्त्य सेन के द्वारा कही गई थी। किनके द्वारा कही गई थी? अमर्त्य सेन के द्वारा यह स्टेटमेंट दी गई थी कि जो है मानव विकास का अर्थ होता है स्वतंत्रता में वृद्धि, तथा विकल्पों में वृद्धि के बात की जाए तो कौन किए थे? तो महबूब उल हक के द्वारा कही गई थी। प्रश्न संख्या देखिए प्यारे बच्चों 6, थोड़ा सुन बेहतर है, लंबा क्वेश्चन है। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के साधन क्या है? तो सहायक है। ध्यान रखना बच्चा, यह जो संसाधन जो सहायक होता है प्राकृतिक होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? प्राकृतिक इसका जो है सहायक होता है। क्लियर हो गया होगा। प्रश्न संख्या 8 समझिएगा क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र है? क्या बोला गया बच्चा? मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र। तो हम आपको बताए थे कि मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र टोटल 3 थे। मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र कितना था? टोटल 3 था। कौन कौन था? स्वास्थ्य था, संसाधन था और शिक्षा था, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसी में एक व्यक्ति जिसका नाम था अमर्त्य सेन के द्वारा कही गई थी कि अगर आपके पास स्वास्थ्य और शिक्षा है, आपके पास क्या है बच्चों? तो स्वास्थ्य और शिक्षा है, तो आप जो है संसाधन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। वो स्टेटमेंट जो है अमर्त्य सेन के द्वारा कही गई थी बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 9 देखिएगा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं? क्या बोला गया बच्चा? मानव विकास का स्तंभ। तो बताए थे कि मानव विकास का स्तंभ की संख्या की बात की जाए 4, तो 4 में से कौन कौन नहीं है? तो समानता है, सतत पोषणीयता है, तो सतत पोषणीयता कर लीजिएगा बच्चा, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है लेकिन जनसंख्या नहीं है। किसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद अब प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या कितना प्यारे बच्चों? 10 क्या कर रहे हैं समझिएगा। मानव विकास रिपोर्ट निम्न में से कौन सी संस्था जारी करती है? जस्ट हम बताए होंगे कि मानव विकास रिपोर्ट यानी HDI होता है, तो यह जो जारी करता है UNDP के द्वारा। किसके द्वारा जारी की जाती है बच्चा? UNDP के द्वारा जारी की जाती है। थ्योरी में जाकर देख लीजिएगा, बेहतर है आपका। उसके बाद है प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या कितना है? 12 है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था? कौन सा विद्वान है जो कि मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था? तो जो निर्धारण जो किया था जिसका नाम था बच्चा डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा जो है क्या चीज किया गया था? तो मानव विकास सूचकांक का निर्धारण की गई थी। बच्चों प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या कितना बच्चों? 13। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 13 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है? क्या बात किया गया? विकास का सर्वोत्तम संकेत की बात किया गया। तो विकास का सर्वोत्तम संकेत जो होगा आपका होना चाहिए कि गुण में धनात्मक परिवर्तन की वजह से। किस में परिवर्तन के वजह से प्यारे बच्चों? तो जो है गुणों में धनात्मक परिवर्तन के वजह से होता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों? 15 क्या कह रहा है समझिएगा। इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? कौन से विद्वान जो है जो कि मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो मानव विकास सूचकांक से संबंधित तो एक ही व्यक्ति है, अमर्त्य सेन है। क्योंकि एलन से सिंपल तो आपका चैप्टर 1 में पढ़ना है, मानव भूगोल में पढ़ना है। इसमें पढ़ना बच्चा मानव भूगोल में इसमें पढ़ना था।
हमबोल्ट भी आपका मानव भूगोल में पढ़ना है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मानव विकास सूचकांक में 2 व्यक्ति अमर्त्य सेन और डॉक्टर महबूबुल हक, अगर दोनों रहेगा और अगर ऑप्शन नंबर सी रहेगा ए और बी तो ए और बी मार्क के आना है, बट अगर दोनों रहेगा सर ऑप्शन नंबर सी नहीं रहेगा तो आपको वहाँ पे महबूबुल हक मार्क के आना है। हाँ जी, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या कितना प्यारे बच्चों? 16 समझिएगा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव विकास के क्षमता उपागम से संबंधित है। तो जस्ट बताए थे कि क्षमता उपागम से संबंधित कौन है, तो क्षमता उपागम से संबंधित अमर्त्य सेन है। क्षमता उपागम से संबंधित कौन है प्यारे बच्चे? तो अमर्त्य सेन है। प्रश्न संख्या 17 समझिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित देशों में से किस में प्रसूमता को प्रगति का माप माना गया है। तो यह जो माना गया 2022 में पूछा गया है, सिंपल सा है, भूटान होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? भूटान होगा। आइए समझ लें। उसके बाद है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या क्या प्यारे बच्चों? 18 ध्यान दीजिए क्या कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जो कि हम लोग बोलते थे ILO कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ILO। तो इसका मुख्यालय आंसर भी दिया गया जिनेवा में है। कहाँ है प्यारे बच्चों? जिनेवा में है। ILO का अगर बात किया जाएगा स्थापना, कि ILO का स्थापना कब हुआ था, तो ILO का स्थापना याद रखना बच्चा इसका हुआ था 1919 में, जब संधि हुआ था, जिस संधि का नाम था, याद रखना प्यारे बच्चों, वर्साई की जब संधि हुआ था, उसी संधि में जो है आपका क्या चीज ILO का उसी समय गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या कितना प्यारे बच्चों? 18 समझिएगा क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अभी जस्ट बताए यार, ये तो हो गया है ना। हाँ ये तो हो गया है, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 20, शायद 19 टाइपिंग में नहीं किया गया है, ध्यान दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा कौन सा उपागम को प्रस्तावित किया गया है, यानी कि ILO को जो है के द्वारा जो है कौन सा उपागम को प्रस्तावित किया गया। तो याद रखना प्यारे बच्चों, यह जो प्रस्तावित किया गया था मूलभूत आवश्यकता पर। ध्यान दें बच्चों, क्या मूलभूत आवश्यकता उपागम के आधार पर कहा गया कि एक व्यक्ति को विकास का दृष्टि से देखा जाए तो टोटल 6 मूलभूत आवश्यकता की जरूरी पड़ती है। कितना मूल आवश्यकता की जरूरी पड़ती है? 6 होता है। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, भोजन हो गया, पानी हो गया, स्वच्छता हो गया। ये सब जितना जो है मूलभूत क्या चाहिए आवश्यकता है, कितना? तो 6। फिर आपका प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या कितना बच्चा? 21 क्या कह रहा है समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे पुराना उपागमों में से है। क्या बोला गया? सबसे पुराना उपागम। तो बताए थे कि सबसे पुराना उपागम तो सर एक ही है, जिसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो जिसको कहा जाता है आई उपागम। जिसको क्या कहा जाता है? आई उपागम कही जाती है। प्रश्न संख्या 22 प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या कितना? 22 को समझिएगा कि मानव विकास सूचकांक में देशों को क्रम दिया जाता है। तो जो देशों का क्रम दिया जाता है 0 से 1 के मध्य, यानी कि 1 के जितना समीप रहेगा वह देश उतना बेहतर माना जाएगा बच्चों। जिसमें पहला नंबर पे स्विट्जरलैंड और दूसरा नंबर पे कौन आता है? तो नॉर्वे आता है। प्रश्न संख्या 25 समझिएगा कि मानव का विकास के द्वारा होता है। तो मानव के विकास के द्वारा क्या होता है बच्चा? शिक्षा होता है। विकास और वृद्धि में बहुत ज़्यादा अंतर है, उसके लिए आपको थ्योरी पहले देखना पड़ेगा तभी क्लियर होगा बच्चा। तो टोटल 25 क्वेश्चन था, बस उससे ज़्यादा नहीं है। बाकी जो अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और नहीं होगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ रहता है, और नहीं तो इस पर एक बार मैसेज कर लीजिएगा कि सर हमको जो है क्या चाहिए कि ग्रुप में ऐड कर दीजिए। क्या चीज़ कर दीजिए? ग्रुप इन ऐड, ठीक है, यानी कि ग्रुप में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो वहाँ से जो हमारा जो टेक्निकल टीम है आपको अगर मैसेज करिएगा तो देखेगा तो क्या चीज़ कर देगा? ऐड कर देगा। और यूट्यूब है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को
टिप ले, ताकि जो न्यू वीडियो जो आएगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल सभी को बच्चों।